हेलो फ्रेंड्स। कल तक हमने कुंडली के 5वें घर को कवर किया था। आज हम 6वें घर की बात करने वाले हैं। 6वां घर हमारी कुंडली में बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है। ये उन त्रिक हाउस में से आता है, 6, 8, 12, जो एस्ट्रोलॉजी में बदनाम भी हैं और प्रैक्टिकली मिस अंडरस्टूड भी हैं। 6वें घर को वस्तुतः रोग, रिपु और ऋण, मतलब बीमारी, परेशानी और कर्जा का घर माना जाता है। हमारी जिंदगी के सारे पहलुओं में ये भी एक पहलू है कि हमको इन सारी चीज़ों से निकलना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्ट्रोलॉजी को इन चीज़ों को भी कभी ना कभी कवर करना ही था, और ये 6वें घर के भाग्य में आई। वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, तो शॉर्ट्स जो लोग देखते हैं वो एक बार डिटेल्ड वीडियो देख लिया करें, बेटर होगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। सरल ज्योतिष की इस सीरीज में 6वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है। 6वें घर से हम सेवा देखते हैं। सर्विस, जॉब और सेवा, तीनों चीज़ें 6वें घर से ही देखी जाती हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि 6वां घर क्या है, कैसे है, कौन से बॉडी पार्ट्स इसके हैं, बीमारियों के बारे में ही बात हम क्यों करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6वां घर एक ऐसा घर है जो जीवन में आदमी को बहुत आगे भी ले जा सकता है। और अगर आप इसको अलाइनमेंट में नहीं रखते हैं, ये अलाइन नहीं होता है, तो ये घर आपको परेशानियों में भी डाल सकता है। यहाँ से होने वाले कामों में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मोस्ट प्रिसाइजली जो काम किए जाते हैं, जहाँ पे गलती की गुंजाइश बड़ा नुकसान कर सकती है, इस प्रकार के काम इस घर से देखे जाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग का काम, डॉक्टर का काम, नर्सिंग का काम, आर्किटेक्चरल काम, इंजीनियरिंग के काम, इस प्रकार के काम जो हैं, इनमें गलतियों से बड़े नुकसान होने की संभावना रहती है। और ये काम सारे के सारे 6वें घर के ही कारक तत्वों में शामिल हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी, कोई भी शेड्यूल्ड वर्क, जैसे हम जॉब पर जाते हैं, 9 से 6 का टाइम है, तो हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है। वो रूटीन जो है वो हम 6वें घर से देखते हैं। शरीर में बीमारियां हम 6वें घर से देखते हैं। अब इसी के अपोजिट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। ये इसका अलाइनमेंट भी है। अभी हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम हर घर के नेगेटिव एस्पेक्ट की भी बात करने वाले हैं। तो 6वें घर से सर्विस देखी जाती है। प्रोफेशन में मेडिकल प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन, कोर्ट प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, लोन जो हैं वो भी हम 6वें घर से ही देखते हैं। शत्रु, वो भी हम 6वें घर से देखते हैं। और सर्विस हम 6वें घर से देखते हैं। नेवल के नीचे का पार्ट बॉडी पार्ट्स में 6वें घर से देखा जाता है। 5th हाउस में हम बॉडी पार्ट्स की बात करना भूल गए थे। तो 5th हाउस के बॉडी पार्ट्स में रिब्स से नीचे और नेवल से ऊपर का जो पोर्शन है, जहां हमारा लीवर होता है, वो वाला पोर्शन हम 5th हाउस से देखते हैं। वापस आते हैं 6th हाउस पे। तो 6th हाउस के एट्रीब्यूट और रिजल्ट्स हमको इस प्रकार से मिलते हैं कि 6वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, कौन से प्लैनेट वहाँ बैठे हुए हैं, और बैठे हुए प्लैनेट्स के ट्रेन में कौन कौन से प्लैनेट हैं। मतलब 2, 6 और 10 घर में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये सब कॉम्बाइंड करके हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि 6वां घर हमको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है। किसी भी प्रकार का स्किल,
स्किल्स को हम 6th हाउस से देखते हैं, चाहे आप डिजाइनर हैं, चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप पियानिस्ट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, जो भी स्किल आपकी है और स्किल से रिलेटेड काम है वो हम 6वें घर से ही देखते हैं। ड्रग्स का काम, लीगल और इलीगल ड्रग्स का काम 6वें घर से ही देखा जाता है। आपके दुश्मन, चाहे वो जमाने में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, एनिमिटी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। सर्विस, चाहे आप दुकान पर कर रहे हो, चाहे आप फैक्ट्री में कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हों, ये जॉब हम 6th हाउस से ही देखेंगे। 6th हाउस हमारे जीवन का वो इम्पोर्टेंट घर है जहाँ से हम देखते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी जीवन जी पाएंगे या नहीं। सामाजिक दायरा हमारा कैसा होगा और किन लोगों के साथ में होगा, आपकी सर्किल किस प्रकार की होगी, दोस्ती और दुश्मनी, रोजगार और बेरोजगारी, स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हम 6वें घर से ही देखते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से ही 6वें घर का इतना इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में होता है। हम बात करेंगे 7वें घर की, 7th हाउस ऑफ कुंडली। तब तक के लिए आप 6 घरों को पढ़िए, हो सके तो स्मॉल नोट्स भी बनाइए, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन जिनको पता ही नहीं कि सीखनी कैसे है। तो छोटी छोटी सीरीज है, डिटेल्ड में हम पाराशरी के बाद में BNN के बाद में KP के बाद में GPS के बाद में लाल किताब, ये सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। लगेंगे 2-4 साल, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन्जॉय योर कोर्स। थैंक यू।